आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, सारा जलाल खुदावंद को मिले। कलाम मुकद्दस शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ, ताकि खुदावंद का कलाम इज्जत पाए, जलाल पाए, और हमारे दरमियान में खुदावंद ही बढ़े और हम घटें। बातें यूं हैं कि चंद दिन पहले इस कलीसिया में खुदावंद की जमात में एक असना ऐसा मौजूद हुआ जिसके बारे में हमने सोचा और जाना कि जो उन्होंने बातें की वो इस जमात के लिए फायदेमंद ना थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ऐसी बातें होना ज़रूर है ताकि लोग पहचाने जाएं, और जो पहचाने जाते हैं खुदावंद उनके लिए भी जवाब मुहैया करता है, और खुदावंद हमारे लिए भी वो जवाब मुहैया करता है। तो कौन इज्जत पाता है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस। एनी हाउ, तसलीस एक ही है बेटे में। तो बातें यूं हैं कि हमें बुरा नहीं मनाना, शायद हमारी बेहतरी के लिए कि हम ज़्यादा जान जाएं, और शायद उस शख्स के लिए जिसने ये अल्फाज उठाए कि वो ज़्यादा जान जाए। तो बेहतर यही है कि हम और ज़्यादा उन लोगों को दावत दें, और जमात के शुरू होने से पहले ही जो नए फैमिली या शख्स आता है उसे वेलकम कहें, ताकि दूसरे लोग भी जान जाएं कि ये शख्स कौन है। या कलाम शुरू करने से पहले उसका तारफ़ किया जाए, या गीत गाने से पहले, या दुआ करने से पहले, ताकि दूसरे लोग भी जान जाएं और सब लोग इसी तरह बरकत पाएं। ये मेरी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि घबराना नहीं। अगर आते हैं लोग इस तरह की बातें करते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लफ्ज़ इतना ही है कि जितना इंसान जानता है वो उतनी ही बात करता है, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता और ना इसे कम करता है। तो लिहाजा जितनी जिसकी समझ होती है वो उतना ही बोलता है, उतना ही कहता है, और जितनी किसी की समझ नहीं होती वो नहीं कह सकता। इतनी सी बात है। आज का कलाम मुकद्दस जो पहला करंथियों 12 बाब पर मुश्तमिल है, और आप जानते हैं कि मैंने कल ये कहा था पिछले हफ्ते कि ज़रूर पढ़ के आइएगा घर, और हम चंद लफ्ज़ों में इसको बयान करेंगे, और तफसील से खुदावंद ने जो मुझे बख्शा है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो कौन कौन पढ़ के आया है पहला करंथियों 12 बाब, और कौन थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता है, तो ज़रूर बताइएगा। जी शाबाश, दैट्स गुड। इससे साबित हुआ आपने पढ़ा ज़रूर, तो पढ़ना ज़रूरी है। और कौन?
जी शाबाश बेटे, वेरी गुड। और इससे साबित हुआ कि आपने पढ़ा है। और कोई जिसने पढ़ा होगा वो जरूर बताएगा, या जिसने पढ़ा था तो शेयर करना चाहता है। इन तमाम नेमतों के बारे में जो कलाकृत है उसका 12 बाब में जिक्र किया गया है, वो तमाम नेमतों का मकसद देने का ये है कि वो तमाम नेमतें खुदावत के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, ताकि खुदावत का नाम इज्जत और जलाल पाए और उससे कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया की तरक्की हो, ताकि कलीसिया जो है वो रूहानी तौर पर और ज्यादा तरक्की करे, ताकि वो कलीसिया यीशु के बदन को जलाल देने का हिस्सा बन सके। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। तो अच्छा लगता है कि हम दूसरों से भी सीखते हैं और दूसरों के भी शुक्रगुजार होते हैं। तो यही एक वजह है कि खुदावंद हमें इकट्ठा करता है, खासकर इस बाइबल स्टडी के लिए। तो जो वाक़या हुआ, खुदावंद ने चाहा कि उसके बारे में एग्जैक्टली वो भी टाइम मुकर्रर हो, और एग्जैक्टली उसी बात को छेड़ा जाए जो पहले जिसके बारे में बात की गई थी। पाक तसलीस के बारे में बात की गई थी, की गई है। जबकि हम जानते हैं, अब इसको पाक तसलीस को हम देखेंगे कि वो क्या है। जिस तरह पादरी साहिबान ने, पादरी था मेरा ख्याल है या जो भी थे, उन्होंने बयान किया था और उन्हें रोक दी थी। तो रोकने से पहले वो जान जाते कि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे इसकी तफसील बयान की जाए। तो आज हम देखते हैं पाक तसलीस के बारे में, जो क्या इस चैप्टर में बड़े आसानी से, बड़े मुख्तसर अल्फाजों में बयान किया गया है। हमने देखा भाई और बहनों के पहला क्रंथियों उसका 11वें बाब तक झगड़े, फसाद, तफरके, कुड़कुड़ाना, एक दूसरे को नीचा करने के लिए आगे बढ़ना, और जानना कि मैं ज्यादा जानता हूँ, वो ज्यादा कम जानता है। जिस तरह दूसरे बाब में आप जानते हैं कि कौन सा कायफा है, कौन सा पौलुस है और कौन सा अपालूस है, वो हम पढ़ चुके हैं और बयान भी किया गया था। कायफा जो हैकल की खिदमत करते हैं, अपालूस जो था वो मिर्गी के लोगों को ठीक करता था, और पौलुस जो है आप जानते हैं कि खुदावंद ने उसे बरकत दी थी, वो हर तरह के लोगों को ठीक करता था, हर तरह की बीमारी से बंधे हुए लोगों को ठीक करता था। तो आज हम देखते हैं कि जो सब कुछ झगड़े, फसाद, बीमारियां, सब कुछ हुआ 11वें बाप में, वो रोटी खा लेने के बाद अब क्या होता है और वो कैसे बयान किया गया है। कितनी खूबसूरत खुदावंद ने ये कलाम लिखा है, और इस कलाम के वसीले से हम सब खुदावंद से बरकत चाहते हैं। इंसान की तमाम कमजोरियों और झगड़ों की वजूहात बयान करने के बाद हमारे लिए जो मिरास हमारे खुदावंद के वसीले से बख्शी गई, वो किस गुनाह को गुनाह कहता है। ठीक है, आज हमने ये देखना है। तो मैं चंद भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पढ़ते जाएं तरतीबवार, जैसा जिसने भी लिखा हो तरतीबवार पढ़ते जाएं, और भाई एल्बर्ट जो है वो लीड करे हमें। पहले हम देखेंगे सबसे पहले जो है बयान किया गया है वो 1 से 3 तक, 12 बाब 1 से 3 तक कौन पढ़ेगा और किसने लिखा है, तो जरूर पढ़ दीजिएगा। सोनिया सोनिया ने लिखा है, तो बेटा सोनिया आप 1 से 3 तक पढ़ो। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं। है भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे कुत्तों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, इसी तरह जाते थे। पर मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता
بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خدا ہے۔ آمین۔ آمین۔ تھینک یو بیٹے، خداوند آپ کو برکت بخشے۔ سوری میری آواز آج کچھ بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ تھینک یو بیٹے، خداوند آپ کو برکت دے۔ نعمتوں کی بات کی گئی ہے جیسے پاسٹر لطیف نے ہمیں بتایا ہے اور خوب بتایا ہے، اور یہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ریفائن کیا گیا ہے کہ جو بتوں کے پوجنے والے ہیں وہی یہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا مذہب اچھا ہے اور فلانا مذہب اچھا نہیں ہے۔ اب ہم میں بہت سے ایسے تفرقات پیدا ہو چکے ہیں، بہت سی ایسی ڈینامینیشن پیدا ہو گئی ہیں، بہت سی ایسی آرگنائزیشن آ گئی ہیں، بہت سی ایسی مشنیں آ گئی ہیں جو ان باتوں کو، جس طرح کے گونگے بت والے لوگ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے نہ بنو۔ ڈینامینیشن اگر فرق ہیں تو وہ سب ہی خداوند کے جلال کے لیے ہیں۔ اگر ڈینامینیشن اپنی ڈینامینیشن کو ابھارنا چاہتا ہے، جیسے بیپٹزم ہے وہ بیپٹزم کو ہی کہتا ہے، اور جیسے کوئی لوتھرن ہے وہ لوتھرن کے لیے کہتا ہے، جیسے کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، تو ہر جو آرگنائزیشن ہے وہ بیسیکلی خداوند کا نام ہی جلال دیتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمارے درمیان میں بہت اہم ہیں۔ تو اس طرح اگر تفرقے ہو بھی جائیں لیکن پھر بھی خداوند کا کلام جو ہے وہ عزت پاتا ہے اور خداوند کا کلام بڑھتا ہے۔ جو ڈینامینیشن ہیں وہ اپنے اپنے رسولوں کے ذریعے آگے بڑھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر رسول نے جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کی ہے۔ شروع میں جب وہ نہیں جانتا تھا تو خدا کی نافرمانی بھی ہے۔ خدا باپ کو جو ہے انہوں نے دکھ دیا ہے۔ پطرس کو دیکھ لیں، یوحنا کو دیکھ لیں، یعقوب کو دیکھ لیں، اس کا اپنا بڑا بھائی تھا یعقوب۔ یہودا سیوطی کو دیکھ لیں، متی کو دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں سب انہوں نے خداوند کو نہ صحیح پہچانا۔ جب پہچان کب ہوئی؟ جب خداوند کا روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوا، تو پھر وہ صحیح طریقے سے خداوند کے پاس خداوند کے ساتھ چلنے لگے۔ تو اسی طرح خداوند کا روح کی بات کرتے ہیں وہ۔ بس تمہیں جتا دیتا ہوں، جو کوئی خداوند کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر یہ کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ تو یہ سب جتنے بھی ڈینامینیشن ہیں بھائی اور بہنوں، یہ خداوند کو جلال دیتی ہیں۔ اگر نہیں جلال دیتی تو خداوند ہی ان کا جج ہے، ہم جج نہیں ہیں اس کے، خداوند ہی ان کا جج ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے ان نعمتوں کو جو پاک تثلیث کے مطابق ہمارے درمیان میں اتری ہیں، ان کے بارے میں فرق طریقے سے کھول کے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے آگے مثالیں دی گئی ہیں۔ کون بیٹا پڑھے گا یا بیٹی 4 سے 6 تک؟ جی پاسٹر لطیف جان پڑھے 4 سے 6 تک۔ تھینک یو۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ نے ہمیں خداوند کے کلام سے برکت بخشی۔ نعمتوں کے بارے میں بات آئی جو کہ پاک تثلیث کو ظاہر کرتا ہے۔ روح کیا کرتا ہے؟ نعمتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدمت کون کرتا ہے؟ اور طرح طرح خدمت کس نے زیادہ کی ہے؟ کون بتائے گا؟ ظاہر ہو گیا نا،
ٹھیک ہے، کس نے زیادہ خدمت کی دنیا میں؟ پولس رسول نے. یسوع کی بات کریں جسم کی سے جو ہے، ٹھیک ہے، پولس رسول بھی جو ہے اس نے بھی کہا کہ میری مانند بنو کیونکہ میں یسوع کی مانند ہوں. یہ بات اس نے کہی ہوئی ہے، کسی وقت ہم دیکھیں گے اس بات کو. لیکن ڈائریکٹ جو بات ہے وہ یسوع پہ جاتی ہے. جو خدمت خداوند نے کی ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھو، تو وہ کون ہے؟ وہ بیٹا ہے. وہی بیٹا ہے جو نعمتیں دیتا ہے، مگر نعمتیں تو طرح طرح کی ہے، مگر روح ایک ہے. روح کی بات ہو گئی. خدمت بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہے. خداوند کون ہے؟ خداوند یسوع ہے، بیٹا ہے. روح کی بات ہوگی، خدمت کی بات ہوگی کہ خدمت کے لحاظ سے بیٹے نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، جو آج تک آدم سے لے کر ہم تک اور آئندہ آنے والی نسل تک کوئی بھی ادا نہیں کر سکے گا، جب تک کہ خداوند اسے خود اجازت نہ دے اور خداوند اس میں آ کر نہ کام کرے. اس وقت تک خدمت کے لحاظ سے یسوع ہے جو خداوند ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہے. اب تاثیریں نیک کام کی جو اپلائی ہوتی ہیں وہ کون دیتا ہے؟ وہ خدا دیتا ہے. خداوند کی بات آ گئی، روح کی بات آ گئی اور خدا کی بات آ گئی. تثلیث کو پورا کامل کیا یہاں پہ کس نے؟ پولس رسول نے. کن کے لیے؟ جن میں جھگڑے ہوتے تھے. جھگڑے کیسے ہوتے تھے وہ ہم نے 1 سے 11 تک دیکھی. اگر نہیں دیکھے تو پلیز دیکھیے گا. خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. 7ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اسے میں کہوں گا کہ انہوں نے باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جو مر گیا تھا وہ نجات پائے. ایک بات بتاتا چلوں، عموماً یہ لفظ جو کہا جاتا ہے یہ لوگ خداوند یسوع کے لیے کہتے ہیں. خداوند یسوع کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. یہ لفظ جو ہے وہ آدم کے لیے ہے. اگر آپ پوری بائبل کو 1 منٹ میں آپ دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا تھا کہ تو مر جائے گا. تو جو آدم مر گیا تھا خداوند نے اسے بیسیکلی زندہ کیا ہے. کس سے؟ اپنی نجات سے. بیٹے کو بھیجا تاکہ شخص جو مر گیا تھا وہ نجات پائے، اس کو فائدہ ہو. تو یہ دھیان میں رکھیے گا. عموماً ہم اس بات کو بہت زور دیتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا، اب وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا. آدم مر گیا تھا. آدمی کی ذات اس کے ساتھ صلیب پر ختم ہو گئی تھی. اس نے آدم کو شرمندہ کیا تھا کہ تو نہیں چل سکا اور نہ چل سکے گا. میں نے فیس بک پر ڈالی ہے آج کی جوڈاس کی جو سٹوری ہے، اس میں دیکھیے گا. خیر ہم اسے ٹیلی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہماری بائبل میں لکھا ہے بہتر ہے. لیکن چند چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے منحصر ہوتی ہیں ہمیں دوسری کتابوں سے بھی لینا ضرور ہے تاکہ خداوند کا نام جلال پائے. اس میں یہودا اکثریتی نے بیسکلی خداوند یسوع سے یہ کہا تھا کہ نجات دہندہ میں ہوں، مجھے یہ رویا ملی ہے، میں بادلوں پہ اٹھایا گیا ہوں. تو خداوند نے اسے بتا دیا کہ نہیں تو نہیں. وہ وہیں کھڑا رہا اور یسوع بادلوں سے اٹھایا گیا. یہ اس کی رویا اس نے صاف ظاہر دیکھی جو خداوند کے جی اٹھنے کی تھی. خداوند کی جی اٹھنے کی رویا جو ہے وہ یہودا اکثریتی نے پہلے دیکھی تھی.
जो उसने सवाल के मुताबिक खुदावंद से कहा था कि मैंने रोया देखी और मैं उठूंगा। तो खुदावंद ने कहा नहीं, तू नहीं उठेगा, जो उठेगा मैं तुझे बताता हूं। तो उन्होंने बताई। तो वो शख्स, वो आदम जो मर गया था, उसे जिंदा किया। कैसे जिंदा किया? रूह से, बेटे से, खिदमत से, रूह की नेमत से, बेटे की खिदमत से और खुदा की तासीर से, जो ऊपर 4, 5, 6 में बयान की गई है। अब आइएगा, आते हैं 8 से लेकर 11 तक पढ़ दीजिएगा अगर कोई पढ़ना चाहे तो। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक हिकमत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको वो चाहता है बांटता है। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत होता है। आमीन, आमीन। थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। अब देखें, यहाँ बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। गौर से देखना, गौर से पढ़ना और समझने के लिए पढ़ना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि मैंने ज्यादा समझा है, आपको खुदावंद इससे ज्यादा समझ देगा अगर आप पढ़ेंगे घर में। प्लीज पढ़िएगा। कलाम अनायत किसे करता है? पढ़ने वाले को। ठीक है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। वही रूह जो नेमत देता है, वही बेटा जो खिदमत देता है। जैसे पढ़ते हैं, ये खिदमत है। तासीर जो है वो आगे बताएंगे। किससे? एक ही रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है। किसे अनायत होता है? जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाले के लिए। दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक अलमियत का कलाम मिलता है। अलमियत का कलाम दूसरे को, किसको? जो भेद खोलता है। जो भी भेद खोलता है उसको अलमियत का कलाम मिलता है। और वो कौन देता है? रूह देता है, बेटा देता है, खुदा देता है। और फिर इसी तरह किसी को उस रूह से ईमान और किसी को ईमान देता है। ईमान किससे पैदा होता है? कौन बताएगा? हम स्टडी कर रहे हैं, बोलिए। आमीन। खुदावंद का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। और सुनना किससे? खुदावंद के कलाम से। और इसके बारे में भी हम देखेंगे कि खुदावंद का सुनना कलाम के बारे में कौन सा है, और खुदावंद की हेयरिंग जो है, खुदावंद का हेयरिंग में खुदावंद का कैसे सुना जाता है। एक हेयरिंग एड होती है और एक सुनना होता है। हेयरिंग एड जो बार की कान की डिवाइस है, जिस्म की डिवाइस है, उसमें एक डिवाइस लगाई जाती है जिससे सिर्फ सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। That's why the people mostly the teacher says, what? Are you listening? Hey guy, are you listening? He never says that, are you hearing? तो लिसनिंग जो सुनता है, और सुनना कहां से? खुदावंद के कलाम में से। और उसको समझना, जो भेद एक को
پڑھنے کی طاقت دیتا ہے، دوسرے کو اس کے کلام کے بھید کی طاقت دیتا ہے، اور جو سنتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں بیوٹیفل، بھئی جتنا بھی خداوند کے کلام کو ٹائم دیں، خداوند آپ کو ٹائم دے گا۔ بیسکلی یہ بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اور کسی کو ایک ہی روح سے شفا دینے کی توفیق ملتی ہے۔ تسلیس پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس کے پاس ہیلنگ پاور ہے، جس کے پاس پڑھنے کی قوت ہے، جس کے پاس خداوند کے بھید کو بتانے کی قوت ہے، جس کے پاس سماعت کی قوت ہے، listening skill. People mostly they don't listen. They interpret so many things in their mind and they decide himself that no, the guy who was talking about it, I know the better from him. It's called fast listener. جو بہت تیز سوچ کے بیان کر کے اور اس کا نتیجہ خود ہی نکال لیتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے جو کمزور ہیں یہ ان ابتدائی تعلیم ان کے لیے ہے، اور بھید کی تعلیم جو ہے وہ خدا مجھے ہی دے گا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ایسے never they think as I did it, as we saw it last days, it happened with us۔ اور کسی کو شفا دینے کی روح ہے، the blessings what he pours to other people, it's healing, the spirit of healing, who gives? Spirit, Son and God۔ آگے 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کسی کو موضوع کی قدرت ہے، کسی کو نبوت کی، کسی کو روحوں کا امتیاز۔ جو بڑے فاسٹ لسنر ہوتے ہیں دنیاوی، وہ ان کا امتیاز دیکھے کہ وہ کیسے امتیاز کرتے ہیں، وہ بول پڑتے ہیں پوری جماعت میں، لیکن جو ہمبل اور رحم دل اور تسلی والے ہوتے ہیں، وہ امتیاز کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا امتیاز کرنا اور دوسروں تک پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے وہ دیکھ لیا کہ ان تمام باتوں کا ترجمہ جو ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ سب تاثیر وہی ایک روح کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ Praise the Lord۔ آگے آتے جائیں گے، آگے جسموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ تو روح کے بارے میں لکھا تھا، اب جسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم ابھی ہے 10 منٹ۔ کون پڑھے گا بیٹا 12ویں آیت سے 14 آیت تک کون پڑھے گا؟ جماعت میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور وہ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12 آیت سے لے کے، ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی پڑھیے گا ضرور۔ جی کیونکہ جس پرکار دیہ تو ایک ہے اور اس کے بہت سے انگ بہت سے ہیں، اور اس ایک دیہ کے ساتھ انگ بہت ہونے پر بھی ہم مل کر ایک ہی دیہ سے ہیں۔ اسی پرکار مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم دیہ نے کیا یہودی ہو یا عیسائی یا ناس ہو یا ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے، اور ہم سب ایک ہی آتما پلایا گیا، اس لیے دیہ میں ایک ہی انگ نہیں پرنتو بہت سے ہیں۔ آمین۔ Thank you, bhai. God bless you. You did well in Lord of Jesus Christ. So what he says that here, this is the flesh, what he is talking about. First of all, he talk about the spirit, what he does with us. ایک اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا 8 سے 11 تک ہم نے دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا گھر میں۔ اب بدن کی بات آتی ہے، اور I say hallelujah to that word۔ کون سا ہے؟ بہت سے اعضاء ہیں، جس طرح اعضاء ہیں اس طرح انہوں نے کہ قومیت کے ہونے کے ناطے بھی بیان کیا گیا ہے، اور غلام اور نوکر میں فرق بتایا ہے، کیونکہ خواہ یہودی ہوں
खा यूनानी। यहूदी कौन थे? इसराइली कौन थे? जो इसराइल में, और यूनानी कौन थे? जो यूनान में रहते हैं। यूनान वालों के पास इल्म ज्यादा आया, यहूदियों के पास हिकमत आई। रोम 13 बाब। यहूदियों को फौकियत क्यों हासिल है? यहूदियों को फौकत इसलिए हासिल है कि उनके पास कलाम आया, और जिन्होंने उसे कबूल किया उसे खुदावंद ने फर्जंद होने का हक बख्शा, और जिसने कबूल नहीं किया गया उसे क्या हुआ? आप जानते हैं कि खुदावंद बड़ा है और हम छोटे हैं। यहूदी लोग जिस पे हिकमत आई, और यूनानी लोग जिसके पास इल्म आया। इस तरह इसीलिए हम कहते हैं हिब्रू जबान में और लातीनी जबान में, लैटिन जबान में किताबें मुकद्दस लिखी गई हैं। यहूदियों की ज़बान में जो है वो तौरा तक लिखी गई है, आगे तौरा के बाद जो है वो लैटिन ज़बान में लिखी गई हैं। और इसी जो लैटिन ज़बान में लिखी गई हैं, यहूदियों के लफ्ज का तर्जमा करके आसानी के लिए लैटिन ज़बान में लिखी गई, क्योंकि लैटिन रोम ने, उन यूनानियों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हुई है ब्रिटिश की हुकूमत से पहले। और गुलाम की बात आती है, हम भी गुलाम हैं, लेकिन दुनिया के गुलाम नहीं हैं, या यहूदियों के गुलाम नहीं हैं, या यूनानियों के गुलाम नहीं हैं, हम यीशु के गुलाम हैं। आजाद किससे हैं? दुनिया से आजाद हैं। लेकिन यहूदी और यूनानियों ने क्या किया? उन्होंने गुलाम उनको बनाया जो मस्कीन, जो पढ़ना नहीं जानते थे, जिनके पास हिकमत नहीं थी, उन्हें गुलाम बनाया जिस तरह शागिर्द थे। इसीलिए खुदावंद को वो नहीं जानते थे, क्योंकि खुदावंद ने कोई सेमिनरी नहीं की थी, ना उनके शागिर्दों ने। ठीक है, एनीहाउ इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। कमजोरों को ताकत मिलती है। 22 से 27 तक मैं ही पढ़े देता हूं। लिखते हैं, जरूर पढ़िएगा घर में, जिस लिखा हुआ है 16 आयत पर पढ़ो। और अगर कान कहे कि चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं होता। स्टिल इट इज विद द फ्लैश। इसी तरह कमजोरों को नसीहत के तौर पर 22 से 27 तक पढ़े देता हूं। लिखते हैं, बल्कि बदन वो अज़ा जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत जेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे जेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि वो जो उज़ मोहताज है उसी को इज्जत दी जाए, ताकि बदन में वो तफरके ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे के बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक अज़ दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़ इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह के बदन हो, और फर्दन फर्दन अज़ा हो, और खुदा की कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए गए हो, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौज़े के दिखाने वाले, फिर शफा देने वाले, मददगार, मुतनज़्ज़म, तरह तरह के जुबान बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजे दिखाने वाले हैं? क्या सब शफा देने वाले हैं की कुव्वत अनायत होती है? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमे करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमत के आरजू रखो, लेकिन उसके भी कि तुम औंदा तरीके से खुदावंद की तारीफ में कुछ बयान कर सको। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के बताया कि जो कमजोर, जैसे आंख कमजोर है, तो सबसे पहले अगर हमला होता है फेस पर, तो पहले आंख को
कान कमजोर है तो कान पर हमला होता है, कान को हाथ से बचाता है या मुंह उधर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह नाजेबा चीजें हम उनको इज्जत बहुत देते हैं। खुदावंद ने ये सब चीजें जो बनाई हैं उसके जो बराबरी है उसको पूरा करना है, वो तसलीस सही जाहिर होता है जो 4 से 6 तक हमारे लिए लिखी गई है। तो भाइयों, इसी तरह हम खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत बख्शते रहें, और चाहें कि खुदावंद हमारे लिए, खुदावंद अपने कलाम को अपने भेदों से हमें रोशनास करे और हमारे अकल को और अपने भेदों को हम में खोले। रोज दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद आसमानी बाप अपने भेदों को मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं दुनिया को जो कमजोर हैं उन्हें खींच लाऊं। ऐसा ना हो कि उनको शर्मिंदा करने के लिए मैं अपने आप को इस्तेमाल करूं। लोग किसी वक्त भेद तो जान जाते हैं लोग, लेकिन शर्मिंदा करते हैं, जो कि पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों के 8वें बाब में लिखा हुआ है कि शर्मिंदगी के लिए नहीं, किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खुदावंद का कलाम जो है वो बख्शा जाता है। और जब वो फायदा नहीं पहुंचाते तो ये खुदावंद की मर्जी है कि उसे छीन भी लिया जाता है। ये भी देखें। इसीलिए मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ, खुदावंद आसमानी बाप, अगर आपकी मर्जी है तो आपने मुझे दिया है, अब ऐसा ना हो कि मेरी मर्जी के मुताबिक आप अपने कलाम को मुझसे छीन लें। मुझे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर, ताकि मैं लोगों के लिए एक फायदे का अंसर बन जाऊं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको इसी तरह बरकतों से मालामाल करे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपके साथ हो, डॉक्टर साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत अता फरमाए। मेरे ख्याल खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने अच्छे खादम दिए हैं, हम उनसे उनके पाक कलाम को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हमारी दुआएं हैं खुदा उनको इसी तरह अपनी पाक बना कर रखे और इसी तरह खुदा उनको खर्चो इस्तेमाल करें। जमायत में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी खुदा का रूह आवारता है खुदा के खादम के लिए, आज की स्टडी के लिए, खुदा के पाक कलाम की बातों के लिए, हाजिर जमायत के लिए दुआ में रहनुमाई कर दें। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाते हैं और आज के जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस, हम दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि खुदा बाप आज फिर तूने हमसे बात की, हमसे कलाम किया। खुदा हम दिल की गहराइयों से खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा मंदा आज के जिंदा पाक कलाम के लिए, और जिन्होंने खुदा हम तेरा जिंदा पाक कलाम सुना है खुदा उन सब के लिए खुदा हम तेरे हुजूर से हिकमत और समझ को भी मांग लेते हैं खुदा बाप, कि इस कलाम को हम समझ सके, खुदा के भेदों को खुदा बाप हम जान सके, खुदा ने इस पर अमल करने वाले बने खुदा। जितने कानों ने खुदा मंदा तेरे कलाम को सुना, और खुदा जितनों ने खुदा तेरे इस पाक कलाम को जो आज तेरे खादम ने हम तक पहुंचाया, अपने दिलों की तख्तियों पर लिखी है, तो खुदा बाप हमें ये फजल भी देना खुदा की इस कलाम को, इन भेदों को जो तेरे खादम से हमने आज सीखे हैं खुदा दूसरों तक खुदा पहुंचाने वाले बने खुदा। इसी तरह खुदा हम मिलकर तेरे खादम के लिए, तेरे सूरमा के लिए, खुदा तेरे बेटे के लिए खुदा बाप, जिससे तूने अपने भेद, अपने मकाशवात दिए हैं खुदा बाप, इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहा खुदा बाप। खुदा बाप हम मिलकर खुदा तेरे खादम के लिए, उनके घराने के लिए खुदा बाप, उनके घराने में तमाम खुदा नेमतों के लिए जो अता फरमाई है खुदा, शुक्र गुजारी पेश करते खुदा बाप, और ज्यादा बरकत को चाहते खुदा बाप। तेरे खादम के लिए खुदा बाप खास सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते खुदा बाप, तो अपने बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा खुदा, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी से अपने बेटे को खुदा बाप दूर रख खुदा बाप। तो खुदा बाप तेरा फजल वाला हाथ, शफकत वाला हाथ, कुदरत वाला हाथ, जलाल वाला हाथ तेरे बेटे के ऊपर इसी तरह रहे खुदा बाप, तो अपने बेटे को इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए खुदा बाप इस्तेमाल करता रहे खुदा बाप। फिर से तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने कलाम को
باپ تیری حضوری تیرا مسا ہم سب پر ٹھہرا رہے خدا باپ بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور سے ہم سب نے یہ مل کر دعا مانگی ہے اور میرا ایمان ہے خدا باپ تو نے اس دعا کو سنا ہے اور قبول کیا ہے یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے